नमस्कार, BIST में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम शंकर कुमार। अभी मैं बिहार के शिवहर जिले में उपस्थित हूं और यहां पर देख सकते हैं भव्य तरीके से पंडाल का सजावट किया जा रहा है। और ये पंडाल किस लिए सजावट किया जा रहा है, आखिर इसका यहां पर क्या कुछ होने वाला है, आप लोगों को पता होगा कि ये आगामी 9/3/2024 से 10/3/2024 तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का महासम्मेलन किया जा रहा है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर में पूरी सच्चाई हम आपको बताने के प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग आए, हम सब बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम जगन्नाथ पासवान हुआ। क्या बात है, आप नीला में देख रहे हैं, ये सब क्या है चल रहा है? देखिए, ब्लू कलर और ब्लू रंग हमारे बाबा साहब का प्रतीक है। जैसे बाबा साहब गरीब शोषित पीड़ितों का भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतीक है। ब्लू कलर का उन्होंने हमेशा सूट पैंट पहना की। सूट पैंट पहनकर बाबा साहब ने हमेशा एक हाथ में संविधान और एक उंगली ऊपर करके हमेशा हमारे समाज को इंडिकेट किया कि इस देश पर राज करना है तो एक हो जाओ। और वही बाबा साहब के प्रतीक को हम लोग अपना करके, बाबा साहब का जो सपना है उसको अपना करके हम लोग दलित और महादलित में जो बटे हुए हैं तमाम दलित भाई लोग, तमाम SC ST अनुसूचित जाति सभी लोगों को हम लोग एकत्रित करके एक संगठन बना रहे हैं, जिस संगठन के बैनर तले हम लोग यहाँ एक समागम कर रहे हैं, जिसके तहत एक होंगे और एक होकर के हम लोगों का संविधान बचाने का जो बात करेगा, हमारे अनुसूचित जाति के बारे में जो बात करेगा, उनको हम लोग एक समान वोट करेंगे और उनको जिताने का, दिल्ली पे राज करने का हम लोग उनको शासन देंगे, ताकत देंगे। SC ST एक करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लेकर के महासम्मेलन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस महासम्मेलन का उद्देश्य हमारा है, जो समाज हमारा बिखरा हुआ है और बिखारने का कारण ये अभी जो वर्तमान सरकार NDA का सरकार है, जो हमारे समाज का अलग अलग व्यवस्था करके अलग अलग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और टूटने के कगार पर था। इसलिए हम अनुसूचित जाति के विभिन्न प्रकोष्ठ या विभिन्न दल के जो लोग हैं, विभिन्न दल में विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, सभी प्रकोष्ठ को एक प्रकोष्ठ बनाया गया है जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज होगा। वो समाज भारत के जो स्थिति है, बाबा साहब का द्वारा दिया हुआ संविधान है, उसमें जो आरक्षण हटाने की बात संविधान में हमेशा दफा तोड़ने की बात सरकार करती है, उसी के विरुद्ध में हम तमाम अनुसूचित जाति के लोग गुलबंद हो रहे हैं, ताकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान रुके और इस देश पर हमारे समाज का, बाबा साहब का जो इंडिकेट है, जो बाबा साहब का जो मिशन है कि इस देश पर हमारा समाज शासन करे, इस शासन कैसे करे? तो शासन जब तक अपने समाज को बाबा साहब के बताए हुए रास्ता नहीं बताते हैं, शिक्षित और संगठित होने का, संघर्ष करने का जब तक मार्ग नहीं बताते हैं, तब तक दिल्ली पर जाना अभी संभव है। दिल्ली पर जाने के लिए हम लोगों ने कथित प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति का जो कार्यक्रम के माध्यम से जो हम लोग 9-10 के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है इस देश पर शासन स्थापित करना और संविधान को बचाना। यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लेके हम समाज के बीच गोलबंद कर रहे हैं और सम्मेलन बुला रहे हैं। कैसे कीजिएगा? आपका अनुसूचित जाति का नेता है, अलग अलग क्षेत्र में बांटा हुआ, अलग अलग माने कि अथी में बांटा हुआ। एक जब अनुसूचित जाति के नेता एक नहीं है तो क्या अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एक हो पाएंगे? हाँ, जो ये हमारे समाज के जो नेता हैं और अगुआ जो कहे जाते हैं, वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। 25% हमारा जनसंख्या हिंदुस्तान में है, हम 25% वाले लोग अलग अलग दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने उस दुकान से हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, व्यक्तिगत फ़ायदा वो नेता लोगों को है। जैसे रामलीला चिराग जी अपन दुकान खोले हुए हैं, उनके चाचा पशुपति जी दुकान खोले हुए हैं, हमारे नेता माझी जी अलग दुकान खोले हुए हैं और मायावती जी अलग दुकान खोले। इस दुकान से भारत के संविधान पर बहुत खतरा है। इस खतरा के देखते हुए हमारे समाज का जो कार्य करता है, जो समाज में, जिला में, गांव में, घर में रहने वाले लोग को महसूस हो रहा है, महसूस हुआ है कि नहीं भाई, हम लोग उस नेता को छोड़ दो, जात को छोड़ दो, बात को छोड़ दो, बाबा साहब के संविधान के पकड़ो और बाबा साहब के संविधान पकड़ने के लिए अपन नेता पैदा करो ताकि उसकी दुकान बंद हो जाए। इसीलिए उस पर कोई ध्यान नहीं है। आगामी चुनाव 24 का भाजपा हराओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, वही हम लोग कार्य कर रहे हैं और संविधान बचाने के लिए हम लोग, जो दल के लोग हमारा बात करेगा उसके साथ में जाऊँगा।
तो संविधान बचाओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामविनय पासवान। रामविनय पासवान। आप कहते हैं भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, लेकिन पासवान जाति तो चिराग पासवान की तरफ जाते हैं जो कि बीजेपी में है। ऐसे नहीं, पासवान समाज के लोग चिराग पासवान को बराबर मैसेज हो रहा है, सुधरिए, बीजेपी संविधान तोड़ने के कगार पर है। आप अगर संविधान उन बीजेपी के साथ रहते हैं तो आगामी 24 तारीख का 24 में जो चुनाव होगा उसमें चिराग पासवान का औकात यहाँ के पासवान बता देगा कि चिराग नहीं संविधान चाहिए, चिराग नहीं संविधान चाहिए। जो मेरा संविधान की बात करेगा उसको वोट करेंगे। तो ये हमारे साथ थे रामविनय पासवान जी, जो कि इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है। तो आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।